हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे सवालों के साथ जो भी हाल में ही महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के पेपर में पूछे गए। हालांकि सारे सवाल उस पेपर से लिए नहीं गए हैं, कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो कि किसी दूसरे एग्जामिनेशन से लिया गया, बट ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। करण शिवानी इज अ वेराइटी ऑफ। करण वंदना, करण शिवानी, ये सारी की सारी वीट की वैरायटीज होती है, ध्यान रखिएगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वीट। और आपको यहां पर यह भी जान लेना जरूरी है कि करण शिवानी वैरायटी को एक और नाम से भी जाना जाता है, एंड दैट इज DBW 327। तो हमें किसी भी पेपर में सिर्फ उस पर्टिकुलर पेपर का आंसर की याद नहीं करना है, हमें उससे रिलेटेड आने वाले समय में और कौन कौन से सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं ये भी जानना है। जैसा कि मैंने बताया कि करण शिवानी किसकी वैरायटी है, ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के पेपर में पूछा गया। तो हमने एक और पॉइंट ऐड कर लिया यहाँ पर कि करण शिवानी जो वैरायटी, इट इज ऑल्सो नोन एज DBW 327। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप MCQ के बहाने उसके पीछे के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी सीखते जाओगे। आगे बढ़ते हैं सेकंड सवाल की ओर। थार तेजस इज अ वैरायटी ऑफ। मैंने भी कई सारे सेशंस लिए हैं यूट्यूब पर जहां पर मैंने गोमा नाम की वैरायटीज, थार नाम की वैरायटीज डिस्कस किया हुआ है। वैसे यहाँ पर थार तेजस किसकी वैरायटी है? ड्रमस्टिक, राइस, ईवी गर्ड या पॉइंटेड गर्ड? तो इसका सही आंसर है ड्रमस्टिक, यानी कि मूंगा। और साथ ही साथ आप ये भी जान लें कि पूसा तेजस गेहूं की वैरायटी है, और वो भी ये गेहूं की बायो फोर्टिफाइड वैरायटी। आई सेड पूसा तेजस, वेयर एज आपने देखा थार तेजस किसकी वैरायटी है? ड्रमस्टिक की। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। गंडकी योगिता इज अ वेराइटी ऑफ। ये भी नया नाम, और मैं आपको बता दूं, अगर मैं हिंट देना चाहूं तो यहां पर अगर एक हिंट दे दूंगी तो सवाल का आंसर अपने आप सभी के सामने होगा। वो ये कि गंडकी योगिता जो है ये NRCL से रिलीज वैरायटी है। NRCL स्टैंड्स फॉर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है। अब जैसे ही मैंने ये बता दिया कि ये NRCL से रिलीज वैरायटी है, तो आई एम श्योर आप चारों ऑप्शंस को देखते साथ सही आंसर बता दोगे कि गंडकी योगिता इज अ वेराइटी ऑफ लीची। तो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। DBW 327 इज अ वेराइटी ऑफ, जो कि मैंने अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया। करण शिवानी को ही तो DBW 327 भी कहते हैं। व्हीट, राइस, बार्ले या फिर नोटा? तो ध्यान रखिएगा कि इट इज अ वैरायटी ऑफ व्हीट। इनफैक्ट आपको यहां पर यह भी नोट डाउन कर लेना चाहिए कि DBW और PBW जो सीरीज है ये व्हीट के ही वैरायटी का सीरीज है। DBW ऑल्सो एंड PBW ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। केस इज अ वेराइटी ऑफ। सारे सवाल वैरायटीज पर बेस्ड नहीं है, लेकिन आप में से जिन भी बच्चों को अभी तक शायद लगता आया होगा कि वैरायटी से ज्यादा सवाल नहीं आते, एक बार आपको जरूर से महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का पेपर चेक करना चाहिए। अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं वैरायटीज पर बेस्ड। केस इनमें से किसकी वैरायटी है? सिट्रस, मैंडरिन, ग्रेप्स या फिर नोटा? तो इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेप्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा एंड आई एम श्योर आप सभी के लिए नया सवाल होगा। ये सवाल मैंने JNKV PhD वेजिटेबल साइंस के पेपर से उठाया है। सेल्फ टॉपिंग वैरायटीज ऑफ टोमेटो आर। टमाटर में दिए गए ऑप्शंस में से किस वैरायटी को सेल्फ टॉपिंग वैरायटी भी कहते हैं? डेटर्मिनेट, इनडेटर्मिनेट, सेमी डेटर्मिनेट या नोटा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटर्मिनेट वैरायटीज। और इनडेटर्मिनेट वैरायटीज जो होती हैं टोमेटो की, ये काफी ज्यादा प्रिफर्ड होती हैं फॉर कल्टीवेटिंग अंडर ग्रीन हाउस कंडीशंस। डेटर्मिनेट, इनडेटर्मिनेट में से ग्रीन हाउस कंडीशंस में इनडेटर्मिनेट वैरायटीज आर मोर सूटेबल। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। लीफ चेंज इज इंपॉर्टेंट मेच्योरिटी इंडेक्स ऑफ। लीफ में कलर चेंज दिए गए वेजिटेबल्स में से किसका मेच्योरिटी इंडेक्स माना जाता है? बल्बस वेजिटेबल, सीड वेजिटेबल, कुकुरबिट्स या फिर नोटा? काफी अच्छा, काफी नया सवाल। तो लीफ में कलर चेंज जो है ये बल्बस वेजिटेबल का मेच्योरिटी इंडेक्स माना जाता है। बल्बस वेजिटेबल मतलब मेनली हम बात कर रहे हैं प्याज और गार्लिक के बारे में।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सॉइल साइंस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज अ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, इनमें से कौन सा एक बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर है? पोल्ट्री मैन्योर, फिश मील, ऑयल केक्स या बोन मील? सो ध्यान रखिएगा कि चाहे मैन्योर हो चाहे कंपोस्ट हो, ये सब के सब बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर के एग्जांपल्स होते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोल्ट्री मैन्योर. नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर. लीक इज कमर्शियली प्रोपगेटेड बाय. इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट लीक तो मैं आपको बता दूं, लीक इज अ मोनोकॉट वेजिटेबल. इसकी फैमिली एलिएसी है, विच इज ऑल्सो द फैमिली ऑफ अनियन एंड गार्लिक. यहाँ पर लीक का प्रोपगेशन पूछा है, बल्ब, राइजोम, सीड या कॉम्स. मैक्सिमम बच्चे दिमाग ये लगाते हैं कि अगर ये प्याज के फैमिली का सदस्य है तो इसमें बल्ब बनता होगा, बट टू योर सरप्राइज लेट मी टेल यू कि लीक में बल्ब बनता ही नहीं है, अनियन और गार्लिक में जरूर बनता है. इसलिए लीक का प्रोपगेशन गलती से भी बल्ब मत मार्क करके आइएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका सीड. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, शायद क्वेश्चन नंबर 9 तो 8 भी मैंने डिस्कस कर दिया. चलिए, सो लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं. मैकेनिकल हार्वेस्टिंग इज बेस्ट सूटेड टू ओकरा, पोटैटो, ब्रिंजल या टोमेटो? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा पोटैटो. आज मुझसे जितना हो पाया मैंने उतने सवालों को लिया है. नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली ज्यादा सवालों को लेने की कोशिश करूंगी. सवाल कितने भी हो, अगर आपके लिए वो नए हैं तो आपके कॉपीज में नोटेड डाउन होना चाहिए, और उस सवाल से रिलेटेड आप जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो वो उसी के उसी जगह पर नोट डाउन कर लिया कीजिए. ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा किसी एक एग्जाम को क्लियर करने में नहीं, बल्कि हर तरह का एग्जाम जो आप टारगेट कर रहे हो इनटू एग्रीकल्चर. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.